प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं सीपी सर आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न नंबर 2 प्रारंभ करता हूं। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है। ऊपर दिए गए प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जैसे ये पहला सवाल है 13/3125। हर के हमने गुणनखंड किए, दशमलव प्रसार शांत है। ये 5 की घात 5 हो गया है। अब 5 की घात 5 और 2 की घात 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ हमें नीचे 10 बनाना है तो 5 दूनी 10 बन जाएंगे। तो ये 10 की घात 5 हो गए, इनका गुणा किया हमने 416 आ गया। 10 की घात 5 यानी 5 संख्यावाद दशमलव, तो ये 416 3 अंक हो गए और यहाँ पे 2 जीरो लिख कर दशमलव लगा दिया। 1 2 3 4 5 अंक बाद ये दशमलव लग गया। तो इस संख्या का ये दशमलव प्रसार हो गया है, क्योंकि ये शांत है। शांत क्यों है? जैसा कि हम पिछले उसमें बता चुके हैं कि जिनकी हर की घात 2 और 5 के रूप में होती है तो वो शांत दशमलव होता है। 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। तो ये जो है दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हो गया है। दूसरा सवाल है 17/8। 17 8 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 हो गए हैं। अब हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो नीचे 10 बनाना है। तो जितनी 2 की घात है उतनी 5 की घात 3 के रूप में हमें ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। तो ये 5 दूनी 10 की घात 3 हो जाएगा। ये 5 का 3 बार गुणा 5 25 और 25 पंची 125 हो गया है। इसका हम गुणा करेंगे तो 2125 आ जाएगा। ये 10 की घात 3 यानी 10 की घात 3 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 ये 3 अंक बाद दशमलव। यहाँ से गिनते हैं संख्या कितने अंक बाद, दाहिनी तरफ से, यहाँ से नहीं गिनेंगे आप, इस तरफ से इकाई वाले अंक से संख्याओं को गिनते हैं। अब है आपका तीसरा सवाल। तीसरा 64/455। अब 455 के टुकड़े की 4 गुणा 7 गुणा 13 ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसमें हर के गुणांक जो है 2 और 5 नहीं है। तो इसका हम दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात करेंगे, लेकिन हम आपको इसको दशमलव प्रसार बता रहे हैं कैसे ज्ञात करते हैं, भाग देकर। 455 में 64 का भाग दिया नहीं जा रहा, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा दी, तो ये 455 एक बार गया, ठीक है ना। अब इसको घटा दिए तो ये 185 बचे, फिर जीरो लगा दिया, फिर 4 बार गया, 4 का यहाँ गुणा करके 1820 आ गया। फिर ये हमने घटा दिए 330 हो गए, ये 30 हो गए। अब जीरो बढ़ाने पे भाग नहीं जा रहा तो भागनाष्टम की बिंदी लगा दी, जीरो लगा दी। जब जीरो बढ़ाने पे भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर जीरो लगा देते हैं, फिर एक जीरो बढ़ा दी। अब ये भाग जा रहा 6 बार, तो 2730 घटाया जीरो, 10 में से 3 गए 7 हैं, यहाँ 9 बचे, 9 में से 7 गए 2, फिर एक जीरो बढ़ा दिया तो 27 होगा। अब ये 5 बार गया, 2275 आ गया, घटा दिया फिर 5, 9 में से 7 गए 2 और 6 में से 2 गए 4, फिर जीरो, फिर कितना आ गया 9 बार गया, तो ये 9 बार इतने हो गए, ठीक है। फिर ये बचे आपके 5, 14 में से 9 गए 5, 1 जीरो, फिर ये 3 बार गया। अब आप देख रहे हो फिर ये 185 बचे, फिर जीरो बढ़ा के किया हमने तो 1820, फिर 30 बचा यहाँ, फिर यहाँ से ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ से यही संख्या आ जाएगी। तो इसे अशांत है, करते जाएंगे भाग, यहाँ का शेषफल जीरो नहीं आएगा। जब शेषफल जीरो आ जाता है तो वो शांत आवर्ती होता है, ये अशांत आवर्ती है। और आवर्ती का मतलब यहाँ से फिर से 406,593 फिर आएंगे, फिर इसके बाद 406,593 आए आवर्ती। तो जब आवर्ती को हम लिखते हैं जहाँ से बार बार संख्या आती है उसके ऊपर बार खींच देते हैं कि ये संख्या बार बार आ रही है, अशांत आवर्ती है। तो ये इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना था, लेकिन
ये मैंने आपको इसमें बता दिया है किस प्रकार इसको भाग से करना है। फिर अब 15/1600, 15 का ऊपर गुणा कर दिए 3 गुणा 5, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 6 12 5 5 होगा, 5 से 5 कट गए, 3/2 की घात 6, 5 की घात 1 आ गया। अब हमें यहाँ 10 बनाना है तो ये घात हमें 6 करना पड़ेगी, तो 5 की घात 1 है तो 5 की घात 5 का ऊपर नीचे और गुणा इसमें कर दिया है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3, और ये 3125 हो जाएगा, 2 की घात 6, 5 की घात 6, तो ये हो गया आपका गुणा किया 9375 और 10 की घात 6, यानी इसको 6 अंक बाद दशमलव लाना है। तो 4 अंक तो ये हमारे पास है, 1 2 3 4, 2 0 और इसमें लगा दिए दशमलव लगा दिए, तो 6 अंक बाद दशमलव हो गया है। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया है। अब है आपका 5वां सवाल। इसका 5वां भाग दूसरे का 29/343, ये 343 के साथ गुणा, यह है अशांतावर्ती क्योंकि इसके हर में 2 और 5 का गुणांक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब ये आप देख रहे हैं इसमें पहले ही से जो है अगला सवाल में 2 की घात 3, 5 की घात 2 है, तो हमें अधिकतम घात के बराबर इसको बनाना पड़ती है, तो यहाँ 5 की घात 3 बनाएंगे, 5 की घात 2 है तो 5 की घात 1 का और गुणा ऊपर नीचे हमने कर दिया, तो ये हो गया आपका 23 का इसमें गुणा किया 115 हो गए, और 10 की घात ये 3 हो गए, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया, इस तरफ 1 0 रख देते हैं। अब है आपका अगला सवाल, यह देख रहे हैं आप हर में 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, तो यहाँ 7 की घात 5 इसमें जुड़ा है, इसलिए ये अशांतावर्ती है, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना। 6/15, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 5, तो 3 से 3 कट गए, 2/5 बचा। अब यहाँ पे हमें 1 2 की ज़रूरत है, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये 4/10 हो गया, एक संख्या बाद दशमलव लग गया। 9वां सवाल, इसका 9वां भाग 35/50, 7 पंजे 35, 2 गुणा 5 गुणा 5 से 5 कट गए, 7/2 ये आ गया, 10 आ गया, एक संख्या बाद दशमलव लग गया। 77/210, 7 गुणा 11 और 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 से 7 कट गए अगर, तो ये दशमलव में 3 आ गया, इसलिए अशांतावर्ती है, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना। अगर जिसका निकालना होता है तो ऐसे भाग दे के इसमें आप निकाल सकते हैं अशांतावर्ती को। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है इसका, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला सवाल आप देख रहे हैं कि ये दशमलव शांत है, यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है, और इसके जो q के अभाज्य गुणनखंड हैं वे 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हैं, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो ये जब हमने बताया शांत दशमलव होता है तो उसकी हर में यानी q में, q क्या है हर, इसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं, इसलिए ये शांत दशमलव लिखा है। अब दूसरा सवाल इसमें आप देख रहे हैं 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 एंड सो ऑन। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब जब अपरिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि इसको जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब ये आपका तीसरा सवाल, अब आप देख रहे हैं ऊपर ये बार खिंचा हुआ दशमलव के बाद, यानी ये संख्या दशमलव के बाद बार बार आएगी और अशांत है और आवर्ती है, क्योंकि ये बार बार आना है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड भी, कोई और भी अभाज्य संख्या है। अगर 2 और 5 होता तो वो शांत हो जाता, तो हम ये अशांत है, अशांत आवर्ती यानी 2 और 5 के अतिरिक्त भी अन्य अभाज्य गुणनखंड इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये
प्रश्नावली आपकी यहीं समाप्त हो गई है। आज का लेसन यहीं तक था। धन्यवाद।